नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पर। मैं आनंद सिंह अ, लेके आया हूँ हमारी एनसीईआरटी सीरीज का जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। ठीक है। एक वीडियो हमारी कल आ गई थी, एक वीडियो आज आ रही है। अभी कुछ टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ कुछ एग्जाम्स हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। अपने शेड्यूल्स में थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से जो हमें जो फ्रीक्वेंसीज है वीडियो की अभी कम है। लेकिन 6-7 तारीख के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। दिस इज ओनली फॉर 1 वीक। एक हफ्ते के बाद हम दिन में 2 से 3 वीडियोस डालने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। नाउ कम्स टू आवर चैप्टर। हमारा जो आज का चैप्टर है इट इज ग्लोब। ठीक है, हमारे जो आज का चैप्टर है इसका नाम ही क्या है? ग्लोब है। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो क्या होता है ग्लोब, क्या होते हैं लैटिट्यूड्स, क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, किस काम ये आते हैं, क्यों इन्हें बनाया गया है? बिकॉज जो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये इमेजनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, जस्ट एक इमेजनरी लाइंस है जो हमने अर्थ के ऊपर बनाई। तो इन्हें क्यों बनाया गया है, इनका क्या यूज है, इस क्लास में, इस बुक में, इस चैप्टर में हम ये चीजें समझेंगे। ओके। नाउ हियर कम्स टू ग्लोब। तो ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करते हैं कि ग्लोब है क्या। ग्लोब एक ट्रू मिनिएचर मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है, मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। किसका? अर्थ का। तो बेसिकली अर्थ में ऐसा क्या, देखो, अर्थ तो एक्चुअली में बहुत बड़ी है, लेकिन अर्थ का एक कॉम्पैक्ट साइज सा हमने बिल्कुल एक छोटा साइज बना दिया जिसको कहते हैं हम ग्लोब, जो बिल्कुल दिखने में हूबहू एक हमारी जो पृथ्वी है उसकी तरह है। इसको पीछे बनाने का पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया इसे? इसे बनाने का जो पर्पस था वो सिंपल ही था। हम समझना चाहते थे अर्थ के बारे में कि कैसी शेप है, कैसा साइज है। क्योंकि जो अर्थ का साइज है वो पूरी तरह गोल नहीं। ठीक है, अर्थ का जो साइज है वो पूरी तरह गोल नहीं है, वो फ्लैटेंड है, ऊपर पोल्स की तरफ से चपटा हुआ है। जैसे अगर हम फिगर बनाना चाहे तो इस तरह से है, ऊपर से और इधर नीचे से ऐसे दबा हुआ है। ये पूरी तरह गोल नहीं है। ठीक है, ये और बीच में इनके एक बल्ज आया हुआ है, जो इसको कहते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये जो ये वाला एरिया हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया इसको बोल रहे हैं बल्ज। बल्ज आया हुआ है, और इस बल्ज के बीचों बीच एक लाइन आती है जिसको कहते हैं इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। ठीक है। तो अब इसको दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि कैसे क्या चीजें चलती हैं, क्या ग्लोब्स होते हैं, क्या लैटिट्यूड्स, क्योंकि लैटिट्यूड्स को बोलते हैं अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है। अक्षांश, लैटिट्यूड्स को बोलेंगे अक्षांश, और इन्हें बोलेंगे देशांतर। अभी तक के लिए इतना ही। हमने ग्लोब को समझा है कि ग्लोब होता क्या है। ठीक है। फर्स्ट और नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है ग्लोब को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन हो गई कि हाँ ग्लोब ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो बेसिकली ग्लोब के अलग अलग साइजेस होते हैं टाइप्स के अनुसार। आपने देखा होगा, कभी आपका दौरा हुआ हो आपके प्रिंसिपल के ऑफिस में। ठीक है, आप जब बच्चे थे, या अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो आप बच्चे हो, तो कभी आप अगर किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो, ठीक है, तो आपको उसके टेबल पे ना एक ग्लोब रखा हुआ दिखे। आई डोंट नो व्हाई, वो रखते क्यों है आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बट हाँ, मैं जिन स्कूल्स में पढ़ा हूँ वहां पे मैंने देखा है, हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने देखा हो। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वो ग्लोब है, वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। आजकल तो बिल्कुल टेबल पे एक छोटा सा ग्लोब भी आता है। कईयों में ग्लोब भी होता है, आगे ग्लोब बना होता है, पीछे इसके वॉच होती है। इस तरह के भी मॉडल्स काफी देखने को मिलते हैं मार्केट्स में आजकल। ठीक है। ये सारे जो ग्लोब हैं, कोई बैलून के साइज का भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हैं क्या, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे जो ग्लोब होते हैं वो एक्चुअल में ये नहीं होते कि यूं दिखाने के लिए है या कुछ और। ये हमारी जो कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, उनके करेक्ट साइज को दिखाने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। ठीक है। रेशियो, किस कंट्री का क्या साइज है, किस ओशन का क्या साइज है, उस रेशियो में
परफेक्टली फिगर को डोनेट मतलब दिखाया जाता है, ठीक है, डिनोट किया जाता है। और रेशो का मतलब है अनुपात, फिक्स अनुपात में दिखाया जाता है, ठीक है, कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को, हर एक चीज को, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एक्सिस की, ठीक है। इनके बीच में जैसे ग्लोब होगा, अगर मान लो ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब के बीच में ना आपको ऐसे एक बीचों बीच ऐसे एक निडल मिलेगी। क्या मिलेगी? एक निडल मिलेगी। ये निडल है क्या? ठीक है, ये जो निडल, ये एक्चुअली में एक्सिस होती है अर्थ की। ये क्या होती है? अर्थ की एक्सिस होती है। एक्सिस यानी जो एक्सिस को बोलते हैं धुरी, ठीक है, एक्सिस को क्या बोलते हैं? धुरी। एक्सिस को बोलते हैं एक सेकेंड, धुरी, ठीक है। ये भी काल्पनिक रेखा होती है। एक्चुअल में अगर आप अर्थ को खोजने लग जाओ तो आपको कैसे ऐसी बड़ी सी सारी सुई मिलेगी नहीं, जो अर्थ के बीचों बीच में से पार हो रखी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो एक जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है, जो अर्थ को का जब रोटेशन होता है तो वो एक शो कर रहा है कि जैसे मान लो ये पेन है, पेन को एक्सिस मान लिए, और इसी के अकॉर्डिंग यू अगर पेन को रोटेट करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग अर्थ रोटेट कर रही है। जस्ट एक अर्थ के रोटेशन को दिखाने का तरीका है, अर्थ के रोटेशन का एक प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा जो है, ये एक्सिस जहां से क्रॉस करती है, ठीक है, ये जैसे नीडल है, ये नीडल है, ये यहां से ऊपर की तरफ वाला हिस्सा जो ये होगा, ये नॉर्थ पोल होता है, यानी उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये साउथ पोल होता है, यानी दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, यानी दोनों पोल्स को बीचों बीच ये मतलब जोड़ के रखती है ये निडल। और इसी के अकॉर्डिंग हम अर्थ के रोटेशन को समझते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज इक्वेटर? एक वर्ड आया था इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है कर्क रेखा, ठीक है। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर का मतलब होता है कर्क रेखा। नो नो नो, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। नॉट कर्क रेखा, ये होती है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर हुई भूमध्य रेखा। तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो अर्थ को इक्वली दो हिस्सों में बांटती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक साउदर्न हेमिस्फेयर। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इस अर्थ को बीचों बीच ऐसे दो हिस्सों में बांट रही होगी। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फेयर होगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर कुछ पैरेलल लाइंस होती है जिन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। इस इक्वेटर की पैरेलल कुछ लाइंस होती हैं ऐसे, ठीक है। ये सभी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी होती है और ऐसे साउदर्न हेमिस्फेयर में भी होती है, ठीक है। तो इन लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स। इनको याद करने का क्या तरीका तरीका है? लैटिट्यूड्स की स्पेलिंग होती है LATITUDES, ठीक है, लैटिट्यूड्स। तो मैं इसको लैटी की बजाय लेटी पढ़ता हूँ, ठीक है, याद करने के लिए लेटीट्यूड्स। तो जो रेखाएं लेटी हुई है, अर्थ का डिजाइन देख लो, अर्थ कैसी है। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अर्थ लेटी हुई, अर्थ का डिजाइन ये है, गोल है। क्योंकि ये रेखाएं यूं है, लेटी हुई है, इसीलिए इन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि वो लॉन्गिट्यूड है। अब लैटिट्यूड्स, इनकी खासियत क्या है? ये लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेंगी आपको, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेंगी, ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट इज, जितनी भी जो सर्कल होंगी इक्वेटर के ऊपर नीचे, ये सारी आपस में पैरेलल होती है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इन सभी को मेजर करने के लिए डिग्री यूज की जाती है। जो इक्वेटर है, इक्वेटर को हमेशा 0 डिग्री माना जाता है। ऊपर इनकी तरफ हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री
जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नॉर्थ यूज करेंगे, और नॉर्थ के लिए सिंबल यूज करेंगे एन। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें तो हम सिंबल यूज करेंगे एस, और फिर 1 डिग्री साउथ 2 डिग्री साउथ 3 डिग्री साउथ ऐसे करके साउदर्न हेमिस्फेयर में नीचे की तरफ जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें कितनी लाइंस होती, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके कितनी लाइंस होगी, ये लाइंस होंगी टोटल 90। ठीक है, ये लाइंस कितनी होंगी टोटल 90 होंगी। और क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करें तो हमें मिल जाता है नॉर्थ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ पे हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ की अगर हम बात करें तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल। ठीक है, 90 डिग्री साउथ की अगर हम बात करें तो हमें साउथ पोल मिल जाएगा। अभी 90 डिग्री ही क्यों हो, क्वेश्चन इज कि 90 डिग्री क्यों। 90 के बाद 180 मतलब 180 भी है, 360 भी है। अर्थ तो पूरा 360 का रोटेशन होता है ना अर्थ का। तो ये 90 के बाद 91 92 93 आगे चल के क्यों नहीं चलती। क्वेश्चन इज दिस कि 90 डिग्री पे ही क्यों रुक जाती। इसका आंसर क्या है कि जब अर्थ की रोटेशन की अगर हम पूरी बात करें ना, पूरा अगर अर्थ का रोटेशन करें तो वो टोटल 360 डिग्री हो जाता है। लेकिन हम इक्वेटर से पोल्स की अगर डिस्टेंस को काउंट करें तो वो 1/4 होता है। ठीक है, इस पॉइंट में आपको क्लियरली ये बताया गया है कि 360 डिग्रीज। देखो अर्थ को, अगर अर्थ के मतलब मान लो ये इक्वेटर थी, इस इक्वेटर के चारों तरफ यूं घूम के आओगे तो आपको क्या मिलेगी, 360 का टर्न मिल जाएगा। लेकिन इस इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ पोल की या साउथ पोल का डिस्टेंस देखोगे तो वो आपको 1/4 ऑफ 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, वन, इसीलिए हमने 360 डिग्री का भी 1/4 कर दिया, यानी 1/4 हिस्सा गुना 360 डिग्री। इसको कट किया, आया 90 डिग्री। तो हमें मिला 90 डिग्री टोटल। यानी हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं यहाँ डिग्रीज में। ठीक है, तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैटिट्यूड्स होंगी, ठीक है, जो देशांतर रेखाएं होंगी, सॉरी अक्षांश जो रेखाएं होंगी, नॉट देशांतर, देशांतर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अक्षांश रेखाएं होंगी, लैटिट्यूड्स होंगी, उन्हें नॉर्थ नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और साउथ वालों को साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। एन और एस से इनके सिंबल्स को शो करते हैं, ये मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस होती है। ठीक है, चलिए पहले इनके नाम देख लीजिए। ठीक है, 0 डिग्री के अलावा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल, इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं ग्लोब के ऊपर। तो वो कौन सी लाइंस है, तो बेसिकली वो लाइंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। आराम से, कोई बात नहीं समझ में आया दोबारा समझते हैं, फिर देखते हैं। कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे लोकेट है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66 डिग्री और 66.5 डिग्री साउथ। अब इनको एक बार वर्क इरेज करके मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या एक्चुअली में है। ठीक है, हाँ जी, डायग्राम से चलते हैं। अर्थ पूरी तरह गोल नहीं बनती मुझसे, लेकिन काम चला लेंगे। ठीक है, ये हुई इक्वेटर, इट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते जब 23.5 डिग्री आता है, जो इंडिया को दो हिस्सों में बांट देता है। इंडिया के बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये लाइन पड़ती है, जो कि इमेजिनरी लाइंस ही है, लैटिट्यूड्स में ही काउंट होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, और सेम उतने ही डिस्टेंस पे नीचे की तरफ भी एक लाइन होगी 23.5 डिग्री साउथ। ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा।
ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो गलती से मैंने इक्वेटर को पहले बोल दिया था, ठीक है, करेक्ट करा दिया था साथ साथ में। तो कर्क रेखा ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, कर्क रेखा। ठीक है, बीच में आ गई हमारी भूमध्य रेखा, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी कैप्रिकॉन को बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे, यहां लिख देता हूँ, मकर रेखा। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं मकर रेखा। तो ये हो गई मकर रेखा। ठीक है, इसके अलावा फिर ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल क्या है, इनसे और ऊपर जाना शुरू कर दो। जैसे ही इनसे और ऊपर जाओगे, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इनसे पहले एक और सर्कल आता है जिसको हम 60 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री नॉर्थ पे नोट करते हैं, और नीचे वाले को 66.5 डिग्री साउथ को करते हैं, नोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाला जो यहाँ पे है, इट इज आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल काफी ठंडे वाले इलाके होते हैं। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक वृत्त के नाम से इसको जानते हैं, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आर्कटिक वृत्त, और नीचे अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। तो ये है इंपॉर्टेंट वो लाइंस जिनको हमें समझना है। अब इन लाइंस के बीच का भी कुछ एरिया है। ठीक है, बेसिकली क्या है, हमने कुछ एरियाज के अंदर हमारी अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये है क्या, वो समझते हैं। ऐसा क्षेत्र, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट जोन्स के अकॉर्डिंग समझेंगे वो। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है, इट इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। इसी चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ है। इसके अकॉर्डिंग हमने जो अर्थ को कुछ हिस्सों में बांटा है, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रीजिड। तो उन वो है क्या एक्चुअली में, वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरिड जोन की बात करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉरिड जोन की, ये वाला टॉरिड। तो टॉरिड जोन बेसिकली इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं उष्ण क्षेत्र। उष्ण क्षेत्र। तो ये उष्ण क्षेत्र होता क्या है, उष्ण क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं जैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं हम इस डायग्राम को। ठीक है, हम यहीं पे इस डायग्राम को थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से पर्पल ले लेते हैं, ये वाला एरिया। ये जो एरिया है, जो भी मैंने शेड करके दिखाया है, ये होता है टॉरिड जोन। इसको टॉरिड जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि साल में एक ना एक बार सूर्य सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी इस एरिया में पड़ती है, कहीं ना कहीं जरूर पड़ती है। एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एक एक बार पड़ती है, इसीलिए एटलीस्ट वन टाइम लिखा है, अदरवाइज हर जगह दो बार भी। ठीक है, हमेशा सन का जो मूवमेंट होता है वो इक्वेटर से स्टार्ट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है, फिर वापस नीचे की तरफ आता है, और फिर ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न की तरफ जाएगा, फिर कैंसर, फिर पहले सॉरी कैंसर, और फिर यहाँ कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर की तरफ, कैप्रिकॉर्न की तरफ, कैंसर की तरफ, कैप्रिकॉर्न की तरफ, यानी जो इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर कभी सन नहीं जाता, और 23.5 डिग्री साउथ के नीचे कभी सन नहीं जाता। तो कभी ना कभी पूरे साल में एक बार इस एरिया में, ये जो टॉरिड जोन बताया है, उष्ण क्षेत्र, इसमें एक बार कम से कम जो लाइट है सन की वो बिल्कुल सीधी पड़ेगी, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी, इसीलिए इसे टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे,
इस आर्किटिक सर्कल से पहले पहले और इस एरिया में जहां येलो कलर से डिजाइन कर, इसको भी एक अलग नाम दिया गया। ठीक है, स्टोरेज जोन बोलते हैं इसको, जहां पे मैक्सिमम हीट मिलती है, लेकिन इसको भी अलग नाम दिया गया, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और टेम्परेट जोन को समझने के लिए हमारे पास प्रॉपर डायग्राम भी है, जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किया था। वो डायग्राम नीचे भी था, लेकिन ऊपर से नीचे ऊपर नीचे बार बार करना पड़ता, इसीलिए मैंने वहीं पे बना दिया। ठीक है, और अब मैं इस डायग्राम से आपको बचा हुआ पोर्शन समझा देता हूँ। इस पोर्शन की अब मैं बात कर, ओके, इस पोर्शन की अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसकी, इस पोर्शन की अब हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन कैंसर से नीचे, कैप्रिकॉन से ऊपर, 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, 23.5 डिग्री साउथ से नीचे का जो एरिया है। लेकिन आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया, हम बात किस कौन से एरिया की कर रहे हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ, और यहाँ 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो एरिया है, इसी को नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। नॉर्थ क्यों लगा है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। साउथ किस क्यों लगा है? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ गर्मी नहीं होती। जो 23.5 डिग्री के नॉर्थ के आसपास का जो एरिया है, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे गर्मी होती है अच्छी खासी, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे हम हाइट ऊपर लैटिट्यूड्स में ऊपर जाते हैं, या कैंसर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी होने की बजाय तिरछी होने लग जाती है, जिस वजह से इस एरिया को जो हीट मिलनी चाहिए, ऊष्मा मिलनी चाहिए, वो कम मिलती है। तो इस ऊष्मा को कम मिलने की वजह से ही इसे टेम्परेट जोन कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? टेम्परेट जोन कहा गया है। और टेम्परेट जोन को हिंदी में कहते हैं हम शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। ओके। इसके अलावा ट्रॉपिक और कैंसर, टॉपिक नॉर्थ हेमिस्फीयर के बीच में, कैप्रिकॉर्न के बीच में, अंटार्कटिक। ठीक है, हो गया। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फ्रीजिड जोन। जैसे हम 66.5 डिग्री को क्रॉस करेंगे, ठीक है, 66.5 डिग्री को क्रॉस करेंगे, पोल्स तक वाला जितना भी एरिया है, ये फ्रीजिड जोन है। ये फ्रीजिड जोन है, अंटार्कटिक सर्कल से नीचे, आर्कटिक सर्कल से ऊपर, ये सारा फ्रीजिड जोन है, यहाँ बर्फ जमी रहती है। ठीक है, यहाँ पे सन कभी भी हॉरिजेंटली या बहुत मतलब बहुत ही स्लाइटली वो टेढ़ी किरणें इस यहाँ तक पहुंचती हैं, बहुत कम पहुंचती है। ठीक है, वो कहते हैं ना पोल्स पे 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। तो वो इस एरिया से वो इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल ही सीधी पहुंचना बंद हो जाती है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्लांट कह लो कि रेज इस एरिया में पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट, सन नेवर शाइन्स अबव होराइजन एयर। नाउ लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। अब हमने बात कर ली लैटिट्यूड्स की, अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स इन ऑर्डर टू लोकेट एनी प्लेस ऑफ अर्थ प्रिसाइसली, मतलब अब अगर हम बात कर रहे हैं इस ऑर्डर में कि हमें अर्थ पे कोई लोकेशन ढूंढनी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी अब हम बात कर रहे हैं देशांतर। हमने अक्षांश, अक्षांश की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं देशांतर। तो इन ऑर्डर टू लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो किसी अगर जगह की हमें लोकेशन देखनी, तो हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स की मदद से भी हमने अर्थ को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सभी लाइंस आपस में ज्वाइंट की हुई है। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो वो इस तरह का बनता है। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, और यहाँ पे लाइंस यूं है सभी। ठीक है, ऐसे चूसा। तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया था, लैटिट्यूड्स यानी लेटी हुई,
ठीक है, लेटी हुई हैं तो लैटिट्यूड्स है, और खड़ी होगी तो लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, इनको इन्होंने अर्थ को भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके जिसको हम मेरिडियन बोलते हैं। मेरिडियन यानी मध्यांतर। ठीक है, मेरिडियन बोलते हैं। उन उस मेरिडियन के हिसाब से हमने अर्थ को दो हिस्सों में बांटा है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एक जो पश्चिमी गोलार्ध और एक अ, हमारा हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो दिस इस रेफरेंस को मेरिडियन बोलेंगे। डिस्टेंस मेजर किया जाता है डिग्रीज के अंदर, इसमें भी 0 डिग्री 1 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री 1 डिग्री करके 180 तक जाता है। तो 0 से 180 डिग्री ईस्ट, 0 से 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, इसी को हमने टाइम रेफरेंस के लिए भी यूज किया हुआ है। बेसिकली टाइम रेफरेंस की बात करें कैसे, जो नहीं, एक मिनट। हम्म, तो बेसिकली क्या था, तो अब बात करते हैं जैसे इसको कैसे हमने टाइम फ्रेम में बांटा। तो ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। हर एक डिग्री को मिनट्स में बांटा हुआ है, घंटों को। तो हमने क्या किससे किया हुआ है कि टोटल अर्थ का जो रोटेशन वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। और एक घंटे में मतलब पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को अगर हम 60 मिनट में चेंज करेंगे, 60 मतलब मिनट्स में अगर चेंज करते हैं तो ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं होगी, लेकिन इसको पलटने से कैलकुलेशंस हो जाएंगी easy। यानी 24 घंटे और मल्टीप्लाई करने में मिनट्स में चेंज हो जाएगा टाइम, और 360 डिवाइड में, इससे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, इससे सही रहेगी। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड चेंज करें तो 0 से 0 गया, 1 से 6, 6 4 यानी एक डिग्री में आपको 4 मिनट का टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, गैप मिलेगा टाइम 4 मिनट का एक डिग्री में, एक लॉन्गिट्यूड में। और अगर इसी को हम एक घंटे का टाइम देखना चाहते हैं तो 15 डिग्री, यानी 4 × 15। ठीक है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 60 डिग्री के बाद अगर पूरा देखना चाहें तो 360 डिग्री में 24 आवर्स हो जाए। यानी एक घंटे में 60 मिनट्स में, एक सेकंड, तो कंप्लीट 60 मिनट्स में ये हो जाता है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। इस अर्थ को जब हम बात बांटते हैं 0 डिग्री वाली रेफरेंस पे, तो 0 डिग्री को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन ये जो है, ये एक्चुअली में कहाँ से पास होती है, क्या करती है, वो समझते हैं अब कि है क्या। ठीक है, नाउ प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री बिल्कुल सेंटर वाली। ठीक है, ये कहाँ से, ये लंदन में जगह है एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच नाम की जगह है, वहां से पे जगह है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहां से ये पास होती है। ठीक है, और ये लोकेट है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसको हमने माना हुआ है। इससे ईस्ट में 180 डिग्री, 180 लाइन है, 180 डिग्री ईस्ट, और वेस्ट में भी 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 180 इधर, 180 इधर, ऐसे हमने अर्थ को पूरी तरह 360 लाइन्स में बांटा हुआ है, लोकेशन देखने के लिए और टाइम, लोकेशन के साथ टाइम देखने। नेक्स्ट, ईस्ट को ईस्ट को हमने ई से, लेटर ई से, और वेस्ट को लेटर डब्ल्यू से डोनेट करते हैं। 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन का डायग्राम, इसको देख के आप समझ सकते हैं।
ये 0 डिग्री वाला हो गया, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री वेस्ट, क्योंकि इधर वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट। इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट में पड़ता है यहाँ। ठीक है, आगे की तरफ 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, ये लोकेशन है हमारी लैटिट्यूड्स की, जो लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ठीक है, ये हम टाइम पीरियड हमारे इंडिया का जो टाइम फ्रेम है उसको मानते हैं इसमें, 82 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट जो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड के साथ हम टाइम को भी देखते हैं। तो द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम, हम बेस्ट तरीका कैसे है, अर्थ, मून और प्लैनेट्स है उनको एक साथ ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे हम बेस्ट तरीका टाइम निकालते हैं। जो सन की शेडो होती है शॉर्टेस्ट होती है दोपहर के अंदर, और लॉन्गेस्ट कब होगी, सनराइज और सनईस्ट के टाइम। सनसेट जब होगा, सनराइज जब होगा, उस समय हमें लॉन्गेस्ट शेडो देखने को मिलेगी, जो हमारी परछाई होगी। मतलब 360, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई दिया था, 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा होगा, और 1 डिग्री में 4 मिनट होगा। ठीक है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने हमारा टाइम रखा हुआ है, टाइम फ्रेम रखा हुआ है। और ये काफी क्रूशियल है इन चीजों को समझना। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, चैप्टर के एंड की तरफ चलते हैं। कुछ एक जगह है टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में है, और मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है। ये दोनों ही सेम लैटिट्यूड्स पे पड़ते हैं। ठीक है, दे आर ऑन सेम लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स की मदद से हम, अगर हम पोल स्टार की तरफ डायरेक्शंस देखें लैटिट्यूड्स की मदद से, तो हम एग्जैक्टली हमारी लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, एंगल मेजर कर सकते हैं पोल स्टार से हमारी जगह का, तो हम एग्जैक्टली हमारे लैटिट्यूड का पता लगा सकते हैं हम किस लैटिट्यूड पे रहते हैं, अगर पोल स्टार की मदद से हम कैलकुलेशंस करते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, देखा करिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तो आपको नॉलेज कंप्लीटली मिल जाएगी। ओके, एंड दैट्स एंड फॉर नाउ।